नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन ऑफ टारगेट 2022 पे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला न्यूज़ जिसको आप हम अपने सिलेबस से रिलेट कर सकते हैं वो है बॉम्ब साइक्लोन के रिलेटेड। ना इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूँ दैट हाँ बॉम्ब साइक्लोन को आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि देखो 2020 में ज़्यादा दूर नहीं गया, 2020 में ही ये क्वेश्चन उठपटांग सा क्वेश्चन आ गया था। हैलोवीन स्टॉर्म सबसे पहला वाला है ना। देखो 10 क्वेश्चन इन टोटल रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, जिसमें पहला क्वेश्चन और छठा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें भी 5 सब क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है ना, माफ करना 8 क्वेश्चंस रहते हैं, माफ करना 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई 3 क्वेश्चन करना पड़ता है जिसमें या तो इससे कोई 2 ले लो आप और इससे 1 ले लो, या फिर इससे कोई 2 ले लो और इससे कोई 1 ले लो। इस टाइप से हमें करना पड़ता है, पता है ना। अब सबसे पहला वाला और पांचवा वाला क्योंकि कंपलसरी है, इसलिए सबसे पहला वाला का सबसे पहला ही क्वेश्चन ये वाला दे दिया था। और यूपीएससी की यह ट्रेंड है, वो आप शूडो वोल्केनो ले लीजिए, वो आप फ्रियाटिक इरप्शंस ले लीजिए, हेलोविन स्टॉर्म ले लीजिए। इस बार एल्टीप्लेनेशन आ गया था। ठीक है, एल्टीप्लेनेशन कुछ नहीं है, वो क्रायोप्लेनेशन ही है। अलग अलग जोग्राफर्स ने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट रखे थे, सब नाम चेंज है ना। अदरवाइज अगर क्रायोप्लेनेशन डायरेक्टली दे देता तो शायद सब कोई कर लेते, राइट। बट एल्टीप्लेनेशन दे दिया ना, बहुत जने कंफ्यूज कर गए थे। अरे यार वो हीट ऑफ द मोमेंट में कंफ्यूज कर ही जाता है इंसान। एनीवेज अगर क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। और खैर अब इसका कॉन्सेप्ट किससे आप रिलेट कर सकते हैं, अगेन ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन्स, एयर मासेस के रिलेट से, राइट। अब इसके भी अगर अलग अलग क्वेश्चन देख लीजिएगा तब तो बड़ा पड़ा हुआ है ना। वो आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें यह आज का बॉम्ब साइक्लोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात कर रहे हैं बॉम्ब साइक्लोन, तो ये किस टाइप ऑफ साइक्लोन है बताइए। तो 2 किस्म ऑफ साइक्लोन होता है, एक होता है ट्रॉपिकल, राइट, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है दोस्तों, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया गया है। यहाँ पे साइक्लोन्स को बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है, हरिकेन कहीं कहीं बोला जाता है, राइट। वैसे ही टेम्परेट साइक्लोन जो है, ये जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में ही कंसर्न है, बट वही टेम्परेट साइक्लोन जो है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में बेसिकली हमें देखने को मिलता है। और ये तब फॉर्मेशन होता है जब फ्रंट्स के फॉर्मेशन, 2 एयर मास आपस में आकर टकराता है। ये सब बेसिक्स नॉलेज है भाई, ये सब का मैं भीतर में नहीं घुस रहा हूँ, आप लोगों को भीतर में घुसने के समझाने लग गया फिर तो हो गया, टाइम चला जाएगा। एनीवेज बॉम्ब साइक्लोन को और भी अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन, है ना। और देखो इसमें न्यूज़पेपर अगर आप उठा के देख लीजिएगा तो क्लियरली वहां पे मेंशन किया हुआ था, इंटेंस मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, दैट इज टेम्परेट साइक्लोन। ये फॉर्म किस लिए होता है, 2 एयर फ्रंट, ये कोल्ड फ्रंट और वार्म एयर फ्रंट जब आके टकराता है, ये अलग अलग स्टेजेस में फॉर्म होता है। ये सब तो खैर हम लोगों ने पढ़ा ही दिया है, राइट। और यहाँ पर जो हमें देखने को मिला, ये इस रीजन में हमें यह फॉर्म होता हुआ दिखा है, यह बॉम्ब साइक्लोन। नाउ बॉम्ब साइक्लोन क्यों बोला जाता है, बॉम्ब अचानक से फट जाता है ना, है ना। वैसे ही इस साइक्लोन के भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जैसे अचानक से यहाँ पे जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है ना, विद इन 24 आवर्स 24 मिलीबार्स ड्रॉप कर गया था। एंड दिस इज ह्यूज, ट्रस्ट मी। इसीलिए अचानक से क्योंकि हुआ तो इसको बॉम्बोजेनेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। देखो भाई ये नाम है जस्ट, है ना, ये आपका, मैं यही गारंटी नहीं दे रहा हूँ दैट हम प्रीलिम्स में या फिर मेंस में पूछेगा। हाँ, ये प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछ सकता है ना। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग लो टेम्परेचर हमें देखने को मिला है कोल्ड आर्कटिक रीजन में। ठीक है, और टेम्परेचर जैसा कि बोला जा रहा है -42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आप सोच सकते हो, इनफैक्ट फ्रॉस्ट बाइट के भी बहुत सारे केसेस हमें सुनने में आ रहे थे। एंड फ्लाइट सर्विसेज भी डिस्टर्ब हो गई थी ना। एक काम करते हैं दोस्तों, मैंने इतना तो बता दिया दैट चलो भैया किस रीजन में आपको ये बॉम्ब साइक्लोन देखने को मिल रहा है, ये भी मैंने बता दिया। मैं थोड़ा आपको हल्का सा और भी ज़्यादा विजुअलाइजेशन करवाना चाहता हूँ। शायद बहुत जनों को ये चीज़ विजुअलाइजेशन हो रहा है, ये वाला पार्ट। एक काम करते हैं, चलो एक यूएसए का न्यूज़ कोई चैनल है, उसी के वीडियोस को हम लोग देखते हैं तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और गाइस अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली। ठीक है, देखो मैंने बोला ना ये न्यूयॉर्क वाला रीजन है। अब पता चल गया ना मैप का कौन सा रीजन को मैं फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पर, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। देखो नॉर्थ अमेरिका कुछ ऐसा है ना जी,
यार ये सब बताना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना, इस टाइप से, है ना। ये वाला रीजन है ना, उसी का ये मैप देखो, ये यहीं पे न्यूयॉर्क है, देखो यही न्यूयॉर्क सिटी, समझ रहे हो, ये वाला रीजन है ना। इसको मैं तब आप, मैं चाहता हूँ दैट चीज़ों को प्रॉपरली समझ जाना चाहिए आप लोगों को, राइट। एनीवेज चलो, अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऑन करता हूँ और चीज़ों को देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला जो है ना फ्रंट, ये पिंक कलर, पिंक नहीं माफ करना, वायलेट कलर का, ये है कोल्ड एयर मास, ठीक है। और ये वाला देख रहे हो ग्रीन वाला जो है, ये है वार्म एयर मास। दोनों आपस में टकरा रहा है ना, देखो अभी टकरा रहा है, ठीक है। और अभी देखो, आगे बढ़ने दो, ये देखो टकराने वाला ये सीन है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैसे एक फ्रंट दूसरे फ्रंट के भीतर इम्पिंज कर जाता है, जो कि हम लोग बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन में पढ़ते हैं, टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशंस में, ठीक है। ये देखो, रुको, ये क्लियरली दिख नहीं रहा शायद, ओके, हाँ अभी दिखेगा। ये देखो, ये देखो, है ना, पहले सीधा था, अभी देख रहे हो इस वाले पोर्शन में, देख रहे हो ये हल्का सा, ये कोल्ड फ्रंट जो है इसके भीतर में ज़्यादा सुपर इम्पोज हो रहा है, राइट। और ये अगर आप ये देख रहे हो लाल लाल, अगर समझ पा रहे होगे, ठीक है, तो ये यही बतलाना चाह रहा है दैट विंड की मूवमेंट ओवरऑल कैसे एंटी साइक्लोनिक, ये पता है ना जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोनिक, सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक विंड मूवमेंट हो जाती है, राइट। इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस में जो ये देखो, ये विंड ऐसे करके इधर से घुस के जो आती है ना, इसलिए उसको नॉर्थ वेस्टर भी कहता है, क्योंकि ये विंड देखो इधर से ऐसे करके घुस के इधर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से घुसती है ना अमेरिका में, ठीक है, तो इसलिए नॉर्थ वेस्टर भी कहता है। और क्योंकि ये विंड जब भी कनाडा के ऊपर से पास होती है, तो वहाँ की ठंडक वाली जो एस्पेक्ट है उसको भी यहाँ पे ले आ जाती है, इसलिए बहुत समय इसी विंड के कारण जो है हमें ब्लिजर्ड भी देखने को मिल रहा है। बट इसको हम लोग बेसिकली बॉम्ब साइक्लोन या फिर बॉम्बोजेनेसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सडन ड्रॉप इन प्रेशर के कारण जो है अचानक से इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, राइट। जैसे बॉम्ब फटता है तो टाइम नहीं मिलता है ना जी, भड़ाम से फट जाता है, वैसे ही इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचने का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, बहुत ही लेस टाइम था, और सरकारें प्रॉपरली अपने सिटीजन्स को न्यूज़ भी डिलीवर प्रॉपरली नहीं कर पाई थी। तो एनीवेज ये जस्ट चीज़ है जो कि आपको मैं फिर से चला देता हूँ, ये देख लो, ठीक है। और यही सब चीज़ें लेकिन हम लोग भी क्लास में पढ़ते हैं। चलो इसको मैं और भी फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये देखो, यहीं पर हम लोग यही चीज़ ना देख रहे थे दैट कैसे पहले इनिशियल फ्रंट में दो फ्रंट मीट कर रहे थे, ये कोल्ड ये वार्म, ठीक है। धीरे धीरे जो है यह बेसिकली इन रीजन में, इस रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है बेसिकली ये वाले रीजन में मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास था, और ये वाले रीजन में जो है कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, ये दोनों आकर के यहाँ पर फ्रंट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो विंड जो जनरेट होता है वो इस डायरेक्शन में चलता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, क्योंकि अल्टीमेटली दीज रीजन्स आर डोमिनेटेड बाय वेस्टर्लीज, ठीक है। इसलिए ये अलोंग द कोस्ट, इस रीजन, मैं एक तो मिटा देता हूँ देख नहीं पा रहे होगे शायद, है ना, अलोंग द कोस्ट वे इस रीजन से ऐसे करके मूव करता हुआ रहता है, ठीक है। इसको मैं अगेन भीतर में नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि यार आपको पता है खुद ही ये बहुत बड़ा चीज़ है, राइट। अगेन जिसको भी प्रॉपरली गाइडेंस नहीं है तो अगेन वो आप आकर स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, है ना। बट अभी के लिए मैं जो बेसिक्स चीज़ है वो आपको क्लैरिटी करवा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ दैट यहाँ तक चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे और कहीं ना कहीं आपने अपने नोट्स कॉपी में भी उतार लिया होगा। बॉम्ब साइक्लोन और हरिकेन्स के बीच में अगर छोटा डिफरेंस अगर देख लीजिएगा दोस्तों तो क्या है बताइए। तो ऑफ कोर्स ये ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म्स होता है हरिकेन्स, राइट। वहीं पर ये जो है कोल्डर रीजन्स में फॉर्म होता है, बेसिकली टेम्परेट रीजन्स में, एक्सट्रीम टेम्परेट, राइट। दे आर फॉर्म इन ट्रॉपिकल वाटर्स, इसलिए इसको हरिकेन या ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये पार्ट है। बट दिस आर फॉर्म्स ड्यू टू द एयर मास कन्वर्जेंसेस, राइट। बॉम्ब साइक्लोन बेसिकली ये, इसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन इन जनरल बोल सकते हैं। बॉम्ब साइक्लोन जो है ना वो एक एक्सक्लूजन है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो और वैसे ही अगर ये वाले साइक्लोन्स देखोगे आप, अटलांटिक, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, कभी कभी तो मेडिटेरियन सी के ऊपर भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। एनीवेज एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट दोस्तों ये मुझे दिखा था, ये आप मैप पॉइंटिंग पेपर 2 ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, मैप पॉइंटिंग में बहुत हद तक आपका इस्तेमाल हो सकता है। और यह है कुलिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट।
इसमें बेसिकली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स देखे थे, है ना, इसीलिए बेसिकली इसके न्यूज़ में था। अब मैं बता देना चाहता हूँ आपको कुलिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ। देखो वेस्ट बंगाल पता है ना। अब वेस्ट बंगाल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। इस उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक रीजन है जिसको कहते हैं रायगंज। ये वाला रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन का ही यहाँ पर, मतलब आपको अगर मैप पॉइंटिंग देना हो तो आप यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मार दो, समझ जाएगा, है ना। बट ओवरऑल जो है इस रीजन में हेमताबाद, ये देख रहे हो हेमताबाद, है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुलिक है इस रीजन में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और अगेन अगर न्यूज़ में मतलब अगर कभी पूछ ले तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा ही जा सकता है, यू नेवर नो, राइट। नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो क्या शायद ही बहुत जने नेग्लेक्ट कर देते हैं दोस्तों, ट्रस्ट मी बहुत जने नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि पेपर 2 में कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, लास्ट यूनिट है ना, यूनिट नंबर 10 कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, उसमें एक टॉपिक है एंडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक, माफ करना। तो उस एपिडेमिक के अंडर हम इस नेग्लेक्टेड वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 30 जनवरी को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड, सेलिब्रेट तो क्या बोलूँगा, बेसिकली रखा गया है एज अ वर्ल्ड ट्रॉपिकल डिजीज डे, राइट। वर्ल्ड ट्रॉपिकल डिजीज डे। अब ट्रॉपिकल डिजीज नाम से पता चलता है तो कहाँ पर होगा बताइए, तो अगेन ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही, राइट। टेम्परेट कंट्रीज में ये नहीं होता है, राइट। और ट्रॉपिकल कंट्रीज में कुछ कुछ वायरसेस बैक्टीरिया इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखो गर्मी है ना, तो गर्मी में ये काफ़ी ज़्यादा ये जो वायरसेस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो काफ़ी ईजी तरीके से म्यूटेट कर पाता है इन रीजन्स में, ठीक है। तो इसीलिए वेरी गुड एग्जाम्पल इज स्नेक बाइट एविनोमेशन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड ऑफ डिजीजेज व्हिच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड्स ऑफ बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन, है ना। वैसे ही अगर आप हमने क्लासेस में ये सब चीज़ आप लोगों को पढ़ा दिया है दैट एपिडेमिक वैसे तो टॉपिक है, राइट, बट एपिडेमिक में ही आप लोगों को कंसर्न नहीं रहना है, रादर पैंडेमिक, एंडेमिक, आउटब्रेक, ये सारे एस्पेक्ट्स को आपको देखने पड़ते हैं, राइट। नाउ एपिडेमिक बोले तो देखो ये एक डिजीज है विच इज अफेक्टिंग लार्जर नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, या तो एक कम्युनिटी में लार्जर नंबर ऑफ पीपल इस डिजीज से इंपैक्ट हुए, या तो वहाँ की पॉपुलेशन, या तो उस पूरे रीजन में इस टाइप के डिजीजेस हमें देखने को मिलता है, जिसके अंडर हम लोग ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी है, जैसे इसके रिलेटेड वैसे तो इसकी बीमारी बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब आराम से कंसर्न किया जा सकता है, बट क्योंकि वर्ल्ड पावर्स दैट इज मेजर वर्ल्ड पावर्स कौन है अगर आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर यूएस, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। और ये लोग जो है ना कहीं आप बोल सकते हो दैट वो मेडिसिन पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, क्योंकि देखो ये वही मेडिसिन में ज़्यादा R&D करते हैं ना जिनसे इनको फ़ायदा होता है, राइट। अभी ना पता है दैट यार ये अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड कितने पैसे दे पाएंगे हमें, ठीक है, तो ये बनाओ ही मत मेडिसिन यार, उससे अच्छा बड़े बड़े मेडिसिन बनाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा, समझ रहे हो बात। तो ये सब एस्पेक्ट्स है जो कि हमें यहाँ पर देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दैट इन चीज़ों को आपने नोट कॉपी में उतार लिया होगा, राइट। थोड़ा रिसर्च कीजिए, खुद से भी रिसर्च करो, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर नाउ। एंड हाँ, अगर आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं इंग्लिश में या फिर बाइलिंगुअल में, तो दोस्तों आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और सारे क्लासेस with answer writing classes A to Z, everything will be available to you in this very session, right? So this was all about the discussion for now. We will be meeting in next session. Bye bye, take care.